आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। हम आपको बताते कि इससे पहले एक मैराथन वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप मैराथन वाली वीडियो भी देख लीजिए, जो कि राष्ट्रगौरव और पर्यावरण पर आधारित है। और हम आपको बता दें कि इसमें जो है हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम होता है इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी पूछता है, तो हिंदी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो हिंदी के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए 20 मई 2022 को पेपर हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक पेपर हुआ है और एक पेपर अभी और बकाया है राष्ट्रगौरव का ही, और हम उसका आंसर की लेकर के आए हैं। इसमें कुछ ही क्वेश्चन है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर की जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। आइए फ़िलहाल हम शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं आयत थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तथा 7। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। निम्न में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कुनैन की दवा प्राप्त होती है सिनकोना के पेड़ से। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। सूर्य के सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं या फिर किरीट भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है? चीन में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो हम क्वेश्चन इतने कराए थे, ये 20 मई 2020 को जो पेपर हुआ था उसका था, और उसके बाद हम ये जो आपको कराना चाहिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हम कंप्लीट ही आपके लिए ये आंसर की वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे। यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा भाला फेंक का खिलाड़ी है? नीरज चोपड़ा। निम्न में से कौन सा वैक्सीन कोविड-19 से संबंधित है? तो स्पुतनिक वैक्सीन, यानी कि ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। 2021 में होने वाला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन कर रहा है? UAE कर रहा है, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। केरल का गवर्नर कौन है? केरल के वर्तमान जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 मई 2022 को। उस समय केरल के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। हो सकता है आगे के डेट में कुछ बदल जाएं। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अब हिंदी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम में हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। ऐसा किसी और यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पूछा है, इसलिए हम करा रहे हैं आपके लिए। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा नागर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जो है A, B और यहाँ पे D ऑप्शन जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा नागर। निम्न में से कौन अश्व का पर्यायवाची है? तो तुरंग। जो तुरंग है ये अश्व का पर्यायवाची है। अनुज का विलोम शब्द क्या है? अनुज का विलोम शब्द अग्रज है। तो आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है, यानी कि आपको कम से कम 50 से 60 विलोम शब्द तो ज़रूर पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले, और हो सके तो 200-250 पढ़ लीजिए। पुष्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्कर का पर्यायवाची शब्द तालाब है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको देखिए और उसमें देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा है, उसी तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि पर्यायवाची प्रश्न पूछा है, तो पर्यायवाची के भी
ढेर सारे याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुष्कर का पर्यायवाची पढ़ के गए, ऐसा नहीं, कम से कम अपने मन से 20 से 30 या 50 60 100 जितने भी हो पाएँ उतने पढ़ के ज़रूर जाइए, एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़िएगा। राजपुत्र का कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन। दशानन जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निरक्षर का विलोम शब्द है। निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर है। पुत्र वधू शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो तत्सम में आता है। आँख का तत्सम शब्द है। आँख का जो तत्सम शब्द है वो अच्छी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अंगरक्षक जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी सब तो क्या है? बाकी सब तद्भव हैं। व्याघ्र का तद्भव होगा। व्याघ्र का तद्भव क्या होगा? बाघ। और फिर से हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रगौरव के प्रश्न पर। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। महाभारत के लेखक कौन हैं? वेद व्यास हैं। काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी। ताजमहल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन राजस्थान में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन डी ये वाला गुजरात में है। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग मतलब शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो सिट्रस फल है। जो सिट्रस फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होते हैं। और आइए अब हम कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि वन लाइनर बेस हैं। चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। क्वार्शोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है कोलंबिया। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया है। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की ये रचना है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिणाम को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी को CFC बोलते हैं। ये CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। डेमोग्राफी संबंधित है। डेमोग्राफी जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। गीत गोविंद के लेखक कौन है? यानी कि गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ओणम किस राज्य से संबंधित है? ओणम केरल से संबंधित है। ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। फ्लोटिंग पार्क यानी कि फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है किस राज्य मतलब किसको कहते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क को कहते हैं? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं और ये मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को फ्लोटिंग पार्क कहते हैं। पूछ लेता हिंदी में पूछेगा कि तैरता हुआ नेशनल पार्क किसे कहते हैं? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं और ये मणिपुर राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से सिख धर्म से कभी कभी धर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी क्या ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं धर्म से संबंधित, जैसे कि बौद्ध धर्म से तो ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आइए हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक साथ आपको बता देते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और जो ये महात्मा बुद्ध हैं इनको ही गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और कहीं कहीं केवल बुद्ध ही लिखा रहता है। और ये गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध जी के जो पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, बचपन का जो नाम है इनका सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ हैं ये बुद्ध नाम से जाने गए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? ये बिहार में है। और जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो जैन धर्म के बारे में भी पढ़ लीजिए। जैन धर्म के 23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। और महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु है, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और इनकी माता का नाम त्रिशिला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनका जो मूल नाम था वर्धमान था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। अगर पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तब भी आप ऋषभदेव बताएंगे। पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तब भी
ऋषभदेव ही सही आंसर होगा। और अगर पूछ ले कि जैन धर्म के असली संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, तब फिर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैराथन वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। मैराथन वाली वीडियो का हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और भी हम वीडियोस राष्ट्रगौरव पर बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम जब भी है कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले कुछ और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।